वृंदावन की तंग गलियों में एक छोटा सा लड़का रहता था, मोहन। उम्र सिर्फ 8 साल, फटे हुए कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कन्हैया हमेशा मेरे साथ हैं। हर सुबह वो मंदिर जाता, कृष्ण जी के सामने बैठकर मुस्कुराता और कहता, एक दिन ना मैं आपको अपने हाथों से माखन खिलाऊंगा। मंदिर के लोग उसकी बातें सुनकर हंसते, अरे पागल लड़के, भगवान कहीं सामने आते हैं क्या? लेकिन मोहन कभी बुरा नहीं मानता था। उसकी माँ बहुत बीमार थी, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी मोहन रोज मंदिर जाता और कृष्ण से बातें करता। एक दिन डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा, अगर कल तक दवाई नहीं मिली तो इन्हें बचाना मुश्किल है। मोहन डर गया। उसने पूरे दिन लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। मोहन भीगता हुआ मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कृष्ण जी के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, सब कहते हैं आप अपने भक्तों का साथ देते हो, अगर सच में मेरे साथ हो तो मेरी माँ को बचा लो। इतना कहकर वो वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। रात गहरी होती गई, मंदिर खाली हो गया। तभी एक छोटी सी आवाज आई, तुम रो क्यों रहे हो? मोहन ने देखा, उसके सामने एक प्यारा सा बच्चा खड़ा था। सांवला चेहरा, माथे पर तिलक और होठों पर मुस्कान। उस बच्चे ने मोहन को एक छोटा सा थैला दिया। ये अपनी माँ के लिए ले जाओ। मोहन ने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चा मुस्कुराया, अरे है ना, तुम्हारे पास माखन है ना, तुम वो माखन मुझे दे दो और ये थैला तुम ले जाओ। इतना कहकर मोहन उस मक्खन को उस बच्चे को दे देता है और उससे वो थैला ले लेता है। थोड़ी देर में ही वो बच्चा उस मक्खन को लेकर गायब हो जाता है। मोहन वो जल्दी से थैला खोलकर देखता है। उसमें पैसे थे, इतने कि उसकी माँ का इलाज हो सकता था। मोहन वह पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है और अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए बोलता है। डॉक्टर उसकी माँ का इलाज कर देता है। अगले दिन उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर जब मोहन मंदिर गया तो उसने पुजारी से पूछा, कल रात वो छोटा बच्चा कहाँ गया? पुजारी ने हैरानी से पूछा, कौन बच्चा? मोहन ने सारी बात बता दी। ये सुनते ही पुजारी के हाथ कांपने लगे, क्योंकि मंदिर की कृष्ण जी की मूर्ति के चरणों में मिट्टी और बारिश के छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्चा रात में सच में वहां से चला हो। और सबसे बड़ी बात, मूर्ति के होठों पर थोड़ा सा सफेद मक्खन लगा हुआ था। उस दिन पूरे वृंदावन में सिर्फ एक ही बात फैल गई, भगवान दूर नहीं होते, सच्चे दिल से बुलाओ तो वे खुद चलकर आ जाते हैं।